Welcome guys. Today we move to direct and indirect narration. आप इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। और आज दिए हुए हैं हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और हमें चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस दिए हैं, हमने उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस कैसे हैं? इंट्रोगेटिव। हमेशा पहले सेंटेंस को पहचानो। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 5 ऑप्टेटिव। तो जब सेंटेंस को पहचानोगे तब आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर पाओगे। जैसे असर्टिव में हमने कहा सेड और टोल्ड होता है, यहाँ इंट्रोगेटिव में क्या होगा? सेड किस में चेंज होगा? सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड, तो हम आस्क्ड को ले लेते हैं। दूसरा, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक तो साधारण प्रश्नवाचक जिसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, या जिसको हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिनका उत्तर यस या नो में आता है। वो क्या से शुरू होते हैं? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? अब वो क्या हो सकते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड। इनका अर्थ होता है क्या। तो इन वाक्यों में कंजक्शन क्या लगता है? इफ़ या वेदर। और दूसरे प्रकार के जो इंट्रोगेटिव हैं वो WH इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। क्या है वो? व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, हाउ मैनी, हाउ मच, हु, इनसे शुरू होंगे। तो इनमें कंजक्शन नहीं लगेगा, ये खुद कंजक्शन का काम करेंगे और अपना काम भी करेंगे। उसमें इफ नहीं लगेगा, वेदर नहीं लगेगा। ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। मूल नियम, सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये है कि फिर सेंटेंस जो है असर्टिव बन जाता है, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। असर्टिव सेंटेंस क्या हुआ? SVO ऑर्डर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब हम रिपोर्टिंग स्पीच को पूरा लिख लेंगे, ठीक है ना, आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी और हु लिखा हमने, तो उसके बाद आप फिर वर्ब को नहीं लगाओगे। इंट्रोगेटिव में तो वर्ब आया रहेगा, तो आप फिर सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। चलिए चलते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 1, द मदर सेड टू हर सन, द मदर सेड टू हर सन हु हैज स्टोलन योर बुक। यहाँ हु आ गया, ध्यान दीजिए, कंजक्शन नहीं आएगा। द मदर आस्क्ड हर सन, क्या हो जाएगा? आपने क्वेश्चन मार्क से अंदाज लगा लिया। द मदर आस्क्ड हर सन, कॉमा मिनट कॉमा हटेगा, इफ या वेदर नहीं लगेगा। वन, ये जो हु है ये हुई आएगा। फिर उसके बाद हैज आया था, ये हैज अभी मत लाना। अब यहाँ पर क्या है, एक बात और है, हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है। अगर सब्जेक्ट का काम करता है तो अपने आप ही हमने सब्जेक्ट लिख दिया, एस लिख दिया। अब वर्ब लाओ, हैज स्टोलन, अब सही हो गया। हैज स्टोलन का क्या हो जाएगा? पास्ट हैड स्टोलन। और योर बुक का क्या होगा? योर बुक क्या है? किससे कहा उन्होंने? अपने लड़के से कहा, तो क्या होगा? हिज बुक हो जाएगा। सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सुनने वाला कौन है? हर सन है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? योर बुक नहीं कहेंगे, हिज बुक कहेंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड व्हाई आर यू कमिंग लेट, द प्रिंसिपल आस्क्ड, कॉमेंट में कॉमा हट जाएगा। अब इफ या वेदर नहीं आएगा। व्हाई आया है तो व्हाई को लिख दो। व्हाई के बाद क्या है? आर यू, ये यू है सब्जेक्ट, अब यू आएगा पहले, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट आएगा तो यू किससे कहते हैं? जो सुनने वाला है। प्रिंसिपल ने किससे कहा? विद्यार्थी से कहा, राम से कहा, तो यू की जगह में क्या आएगा? ही। भले ही दिया नहीं है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। वाई ही सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब देखो, आर कमिंग, इसका क्या हो जाएगा? वॉज कमिंग या वेयर कमिंग। ही के साथ क्या आता है? वॉज, ही वॉज कमिंग।
लेट, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, वाक्य असल्टिव हो गया। नेक्स्ट, मोहन सेड टू हिम व्हाट डू यू वांट, मोहन ने उससे कहा तुम क्या चाहते हो। तो इसका मतलब पूछा उसने, मोहन ने उससे, तो क्या कहोगे, मोहन आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा। अब व्हाट आया, ध्यान दो, WH वर्ड कहते हैं इसको, तो इसको व्हाट को आप छोटे अक्षर में लिखोगे, स्मॉल लेटर में, व्हाट। अब सब्जेक्ट आएगा, डू वांट वर्ब है, यू है, यू कौन होता है, जो सुनता है। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, हिम का मतलब ही, इसका नॉमिनेटिव केस है, इसका भी नॉमिनेटिव केस ही होता है। व्हाट ही, क्लियर हो गया। अब डू वांट का मतलब वांट ही होता है, डू वांट केवल क्वेश्चन बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। डू वांट का मतलब वांट ही हुआ, तो वांट की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। व्हाट ही वांटेड, उसे क्या चाहिए था, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। नेक्स्ट, द टीचर सेड हु टीचेज यू इंग्लिश, क्या होगा, द टीचर आस्क्ड, एक नया शब्द लिख देता हूं मैं, वांटेड टू नो, जानना चाहता था, वांटेड टू नो, आस्क्ड की जगह में लिख दिया मैंने, एक ही बात आई। अब यहां पर ध्यान दो, हु सब्जेक्ट है और हु जो है कंजक्शन का काम भी कर रहा है। यहाँ पर हु के साथ एक चीज़ ये होती है कि हु को हम सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए अब वर्ब आएगी टीचेज। टीचेज का क्या हो जाएगा, टॉट, सेकंड फॉर्म, हु टॉट यू। तो द टीचर सेड, किससे कहा होगा टीचर ने, विद्यार्थियों से कहा होगा, स्टूडेंट्स से। यू किसके लिए आएगा, स्टूडेंट्स के लिए आएगा, वो अज्यूम करना पड़ेगा आपको। तो यू की जगह में क्या हो जाएगा, हु टीचेज देम, ये ऑब्जेक्टिव केस है, हु टीचेज देम, उनको कौन पढ़ाता था, हु टीचेज देम इंग्लिश। कुछ यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी आपको, ये यू जो है नॉमिनेटिव केस नहीं है, आपको कह रहा होगा, तुमको कह रहा है, हम कहेंगे उनको, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए क्या आएगा यहाँ पर, उनको, अंग्रेजी कौन पढ़ाता था। यस, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, क्या हो जाएगा, व्हेन डिड यू कम बैक, आप वापस कब आए, तो क्या कहोगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर। क्लियर हो गया। अब क्या है, WH वर्ड क्या है, वन, तो वन को लिखोगे वन। अब वन के बाद क्या आएगा, ध्यान दो, सब्जेक्ट यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, प्रिंसिपल जो है सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ द टीचर। द टीचर के लिए क्या आएगा, ही, हिम, हिज। अब यहाँ पर ध्यान दो, तुम, ये नॉमिनेटिव केस है, तो ही हो जाएगा, वन ही। अब यहाँ देखो, डिड कम, आए थे, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड कम, हैड गॉन, हैड रिटर्न। दूसरा नियम यह है कि डिड को हैड में बदल देते हैं, और ये कम जो है इसकी थर्ड फॉर्म आती है। बात वही हुई, हैड को बदलेंगे फिर थर्ड फॉर्म आएगी, तो परफेक्ट ही बनेगा वो, पास्ट परफेक्ट। तो अच्छा ये है कि डिड कम का मतलब केम होता है, वैसे केम में से हमने डिड बाहर निकाला नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो ये सेकंड फॉर्म थी। अब आप कहोगे ये क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वन ही हैड कम, वन ही हैड कम बैक, छुट्टी से वापस कब लौटे। लो, ये हो गया, आपने ध्यान दिया। नेक्स्ट, द मदर सेड हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, माता जी ने कहा क्या आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। यहाँ पर ध्यान दो, हैव आ गया, क्या शब्द आ रहा है, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, क्या आपने अपना गृह कार्य नहीं किया है, तो क्या होगा, द मदर आस्क्ड, द मदर आस्क्ड।
अब ये वाक्य कैसा है? साधारण प्रश्नवाचक है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पर इफ लगेगा, इफ। और इफ के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट हैव यू कहा उसने। ये देखो, अगर मदर है तो मेरे से ही कहेगी वो, माई मदर सेड होगा, या द मदर सेड टू मी होगा, तो दिया नहीं है, अंडरस्टूड है कि मैं हूँ, तो क्या हो जाएगा? यू का क्या हो जाएगा? आई होगा, इफ आई। अब हैव नॉट डन का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। हैव नॉट डन का हो जाएगा हैड नॉट डन। उसने कहा योर होमवर्क, योर क्या है? सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट किसको माना आपने? अपने को, मी, सेड टू मी कहा आपने, तो योर का क्या हो जाएगा? माई। इफ आई हैड नॉट डन माई होमवर्क। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड हु ब्रोक द चेयर? द प्रिंसिपल आस्क्ड। द प्रिंसिपल क्या होगा? आस्क्ड। और यहां पर हु है तो ये अपना काम भी किया कंजक्शन का, और हु सब्जेक्ट का काम भी करता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। आस्क्ड हु, ये सब्जेक्ट मिल गया हमको। ब्रोक क्या है? ब्रेक से बना है ब्रोक। सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ब्रेक से बना है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? ब्रोकन। तो क्या हो जाएगा? हु हैड ब्रोकन। ये जो ब्रोक है ये परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ब्रोकन आएगी। हु हैड ब्रोकन द चेयर। अब आपने देखा आज अधिकांश वाक्य जो थे WH वाले थे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे थे, तो आपने कहा कंजक्शन नहीं लगेगा, क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। दूसरा नियम आपने ये पढ़ा कि वाक्य जो है क्या होगा? असर्टिव फॉर्म में होगा तो हम पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तब वर्ब आएगी। और एक बात और देखिए आपने, हु जिनमें आया है, हु के बाद सीधे वर्ब आती है, और यहाँ भी इनडायरेक्ट में भी हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आती है। तो इस प्रकार से ये आज एक्सरसाइज नंबर 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिनका हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया डायरेक्ट से, ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।